हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी। तो चलिए आज मैं आपको बताने आई हूँ एक ऐसी स्ट्रैटेजी जो आपके 12th बोर्ड यूपी बोर्ड के लिए एकदम परफेक्ट स्ट्रैटेजी साबित होने वाली है। और वो आपके इंग्लिश को लेकर है, जो आपकी इंग्लिश ग्रामर और लिटरेचर को लेकर है। काफ़ी बच्चे बहुत डरते हैं इंग्लिश से, कैसे होगा, कैसे करेंगे, लास्ट टाइम पे पढ़ें या पहले फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स को ज़्यादा टाइम दें, क्या करें। देखो बेटा, अगर आपको प्रॉपर स्ट्रैटेजी फॉलो करनी है तो आपको शुरू से शुरुआत करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि आप एंड टाइम पर लेके बैठे और फिर आप सोचें कि आपके मार्क्स अच्छे आए, क्योंकि आप जानते हैं हर एक पेपर का वेटेज उतना ही रहता है जितना इंग्लिश का है, सही है। तो कहीं ना कहीं परसेंटेज इस चीज़ पर डिपेंड करती है कि नहीं करती, बिल्कुल करती है। तो मैं आज वो स्ट्रैटेजी आपको शेयर करने वाली हूँ प्रॉपर वे में, कैसे पढ़ो, कैसे करोगे 12th की तैयारी। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो और आपको मैं समझाने वाली हूँ कि हाउ टू प्रिपेयर योर यूपी बोर्ड एग्जाम। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसमें दे रखा है, आप ऐसे ही थोड़ा सा परेशान रहते हैं जब इंग्लिश ग्रामर की बात आती है कि यार कैसे करें, ग्रामर तो नहीं आ रही हमको, है ना, क्लास में उतने अच्छे से नहीं पढ़ाया जा रहा। तो आप करें क्या, सबसे पहले समझिए। सबसे पहले आपको करना क्या होगा, देखिए आपको सबसे पहले करना होगा नो योर सिलेबस। आपको सबसे पहले अपना सिलेबस पे ध्यान देना होगा। सिलेबस कैसा है आपका, उस पर फोकस कीजिए। सिलेबस को लिख लीजिए एक साइड में, अपने नोट्स तैयार कीजिए और सामने स्टिक कर दीजिए। नो योर सिलेबस, क्या क्या ग्रामर में आने वाला है, क्या हम वो फालतू चीज़ तो नहीं पढ़ रहे जो आती ही नहीं है। तो नो योर सिलेबस, वो भी लेटेस्ट सिलेबस जो आपका दे रखा है 2026 का, उस पर फोकस करना है आपको। दूसरी चीज की बात की जा रही है, कवर ईच एंड एवरी टॉपिक। अब जितने टॉपिक आपने मेंशन कर लिए हैं, आपको हर एक टॉपिक को कवर करना होगा, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, हर एक टॉपिक को कवर करना होगा। आप पहला टॉपिक लिखिए, उसको कवर कीजिए, उसके क्वेश्चंस लगाइए, उसके एक्सरसाइज कीजिए, ठीक है। आपका वो टॉपिक कवर हो गया। अब जैसे ही वो कवर हो गया, फिर नेक्स्ट टॉपिक लेके आइए, फिर नेक्स्ट, इस तरीके से सारे टॉपिक कवर कर लो। दूसरी चीज जो हमेशा करनी है कवर करने के बाद टॉपिक को, वो है आपका टॉपिक वाइज रिवीजन। अगर आप टॉपिक कवर कर ले रहे हैं और आप उसको उठा के रख दे रहे हैं तो बेटा वो फिर 1-2 दिन में भूल जाओगे। रिवाइज करना बड़ा जरूरी है। अगर आप एक टॉपिक कवर करके 3 दिन में रिवाइज कर रहे हो, परफेक्ट। फिर वो रिवीजन के बाद वो उसको फिर 5 या 6 दिन बाद लेकर आ रहे हो, वो भी ठीक है, लेकिन रिवीजन बहुत ज़रूरी है। मैं ये नहीं कह रही कि डेली बेसिस पर रिवीजन करो, लेकिन एक एक टॉपिक का हर 2 दिन 3 दिन में स्टार्ट कर दो रिवाइज करना। जैसे जैसे रिवाइज करना स्टार्ट कर दोगे वो तुम्हें एकदम कंठस्थ हो जाएंगे, ठीक है। तो ये करना बहुत ज़रूरी है। फिर तीसरी चीज़ है, मेक अ फुल लेंथ नोट्स। अगर तुम उस टाइम पे ये चाहोगे, मतलब जो शुरुआती दौर है इसमें अगर तुम ये चाहोगे कि तुमको कुछ शॉर्ट वीडियो मिल जाए, है ना, कहीं से की पॉइंट्स मिल जाएं, तो देखो ये तो बहुत गलत चीज़ है। क्योंकि शुरुआत जो करोगे वो फुल लेंथ नोट से करना, पूरा चैप्टर पढ़ना, जो भी तुम्हारे पोइट के, राइटर के नाम है, वो सारी चीज़ें। इसके अलावा जो भी ग्रामर में तुम्हारा पार्ट है, कैसे 95+ लाओगे, यही तरीका है ना। तो जितने भी ग्रामर के पार्ट हैं उनको प्रॉपर पढ़ना, उनके नोट्स बनाना। जो क्लास ज्वाइन कर रहे हो उस क्लास पे स्टक रहना, मतलब उस क्लास को डेली बेसिस पे ज्वाइन करना। जो जो वो बताते जा रहे हैं उनसे वो चीज़ें लिखना और अपनी क्वेरीज को ज़रूर पूछना। जो भी तुम्हें दिक्कत आ रही है वो ज़रूर पूछना, क्योंकि जब तक वो क्लियर नहीं होगी तुम आगे नहीं बढ़ पाओगे। तो फुल लेंथ नोट्स बनाने बड़े ज़रूरी है, मतलब प्रॉपर चैप्टर पढ़ के, प्रॉपर ग्रामर के रूल्स पढ़ के उसके बाद नोट्स बनाने बड़े ज़रूरी है, ठीक है। तो एक ये बात हो गई। फिर इसके बाद क्या बात आ रही है, इसके बाद बात आ रही है आपके पास कि कमजोरी को पहचानो और उस पर ध्यान दो। कि भाई तुम्हारी कमजोरी है कि तुमको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, जिसका नाम सिंटेक्स है, वो तुम्हें नहीं आते। तो वो तुम्हारा कमजोरी वाला पार्ट है, ठीक है। उस पर ध्यान देना। 1 घंटा ज़्यादा ज़रूरी है, मतलब जितना भी तुम पढ़ रहे हो, 1-1, 2-2 घंटे दे रहे हो, 1 घंटा प्लस करके चलो। कमजोरी प्लस 1 घंटा, कमजोरी प्लस 1 घंटा, मतलब जितना हम सबको दे रहे हैं टाइम, उसमें 1 घंटा प्लस कर दो। सिंपल सा फॉर्मूला, कमजोरी प्लस 1 घंटा, उसको ऐड कर दो। तो तुम्हारी जो कमजोरी है वो तुम्हारी स्ट्रेंथ में शामिल हो जाएगी, है ना। जैसे दे रखा है कि अगर आप किसी विषय में कमजोर हैं तो उससे अधिक समय दें और इसके अलावा अपनी कमजोरियों को दूर करने के लिए जितना प्रयास हो सकता है वो कीजिए। अब प्रयास कैसे होगा, पढ़ तो लिया हमने, फिर अब यहाँ पे बात आती है क्वेश्चंस करने की और एक्सरसाइज लगाने की। तो जितना ज़्यादा तुम लगाओगे उतना ज़्यादा इंप्रूव करोगे। पेपर टाइम पे जिस चीज़ से डर रहे थे उसको चुटकियों में सॉल्व कर दोगे। बोल रही हूँ ना सही, बिल्कुल ऐसा ही होगा। फिर बहुत सारे बच्चे हताश हो जाते हैं कि मैम अभी तो क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं। बेटा 1 दिन में तो नहीं होंगे सही, हफ्ता, 2 हफ्ता, महीना ये लग जाएंगे, है ना। अभी से करोगे तो ये पता नहीं चलेगा, एंड टाइम पे सेम चीज़ करोगे बड़ी दिक्कत आएगी तुमको। फिर तुम सबसे पूछते फिरोगे कि क्या करें, कैसे करें। तो किसी से नहीं पूछना, अपने को मोटिवेट रखना है शुरू से
और शुरू से हमको सारी चीज़ लेके चलनी है जैसे कि हम दूसरे सब्जेक्ट्स में लेके जा रहे हैं, ठीक है। फिर इसके बाद देखो क्या बात आ रही है, इसके बाद बात आती है बी कॉन्फिडेंट, अपने पे भरोसा रखो। दूसरा तुम्हें मोटिवेट करे तो उसकी नौबती मत आने दो, अपने पे भरोसा रखो, मैं कर लूँगा। और बिलीव इन योर सेल्फ, अपने ऊपर भरोसा, कॉन्फिडेंट, दोनों चीज़ें आपको रहनी है। खुद से मोटिवेट होना है। और जो तुम्हारा टीचर तुमको पढ़ा रहा है, पहली बात तो एक सोर्स रखो, जिस भी टीचर से पढ़ रहे हो, है ना, एक सोर्स रखो, उस पर भरोसा रखो टीचर पे कि टीचर क्या पढ़ा रहा है, वो सही पढ़ा रहा है, क्योंकि उसको बहुत सारे एग्जाम्स का एनालाइज करके वो तुम्हारे पास किसी क्वेश्चन को लेके आ रहा है। तो जैसे तुम अपने ऊपर भरोसा रखोगे, बिल्कुल वैसे ही तुम्हें तुम्हारे टीचर के ऊपर भी भरोसा रखना है। समझ में आया? नेक्स्ट और लास्ट चीज़ जो है हमारे आज के सेशन की, वो है कीप पॉजिटिव थिंकिंग। हमेशा अच्छा सोचो अपने बारे में, हमेशा अच्छा सोचो। दुनिया जो है वो तो सोच ही रही है खराब, तो अपने बारे में खुद तो सच अच्छा सोच ही सकते हैं ना। तो हमेशा अच्छा सोचो कि सब अच्छा होगा, मैं कर लूँगा, मेरे में है वो चीज़, जब बाकी कर सकते तो मैं क्यों नहीं, ऐसी कमी मेरे में क्या है ना। तो आ जाएंगे ना 95 प्लस पक्का। ऑल द वेरी बेस्ट।